मंदिर के बाहर एक पत्थर पड़ा हुआ था और लोग उस पर पैर रख रख कर मंदिर में जा रहे थे। एक दिन का आदमी ने जब पैर रखा तो उस पत्थर से आवाज़ आई, मुझे आज़ाद करा दो, मैं बहुत फंसा हुआ हूँ। ये जीसस की आवाज़ थी। तो वो आदमी पत्थर को घर लेके चला गया और उसने छेनी और हथौड़े से उसको तराशा। उसमें से जीसस की मूर्ति निकल आई और उस मूर्ति को उसने मंदिर में स्थापित कर दिया। अब वही लोग उस मूर्ति पर आकर माथा टेकने लगे। प्रश्न ये है कि जब वह जीसस पत्थर में थे तब तो कुछ लोगों को नज़र नहीं आया। जब उसको तराशा गया तो उसमें जीसस उनको नज़र आने शुरू हो गए और माथा टेकने लगे। यही हाल ईश्वर के साथ भी है कि पत्थरों में हमें ईश्वर नज़र नहीं आता। जब हम तराश लेते हैं उनको तो उसमें हमें भगवान नज़र आना शुरू हो जाता है। अब ये पत्थर की जगह कुछ भी हो सकता है, लोहा, लकड़ी, तांबा, चांदी, सोना, यहाँ तक कि शौच भी और ऐसी चीज़ भी जो आपको अच्छी न लगती हो। जब इनको तराशा जाता है, रंग रोगन किया जाता है तो लोग उसमें भगवान देखने लगते हैं और उसमें माथा टेकने लग जाते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि मूर्ति में भगवान है या नहीं। प्रश्न ये है कि आपके पास पहचानने की नज़र है। अब थोड़ा आगे बढ़ें तो अगर इन्हीं मूर्तियों में हम जान डाल दें तो ये सभी जीवंत जो है परमात्मा बन जाएंगे। इसी तरह संसार में भी जितने भी जीव, निर्जीव, गुंडा, मवाली, अमीर, गरीब, अच्छे बुरे, जितने भी इंसान या पशु पक्षी या जो भी जीव हैं वो सभी भगवान हैं, लेकिन पहचानने की नज़र चाहिए। पत्थरों में वह सोया हुआ है, हवाओं में चल रहा है, सूरज में वह चमक रहा है, तारों में टिमटिमा रहा है और जितने भी जीव निर्जीव द्वारा काम किए जाते हैं वे काम भी उसी के ही हैं। वो कट भी वही रहा है और काट भी वही रहा है। तलवार बन के वो काट भी वही रहा है, चोरी भी वही कर रहा है। इसने जितने भी काम किए जाते हैं जीवन निर्जीवन द्वारा वे भी सभी उसी के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जीवंत मूर्तियों के आगे झुक नहीं सकते क्योंकि अहंकार आगे आ जाता है, आड़े आ जाता है और मुर्दा मूर्तियों के आगे हम झुक जाते हैं। प्रश्न ये नहीं है कि पत्थर में भगवान है या नहीं। प्रश्न ये है कि क्या आपके पास भगवान को पहचानने की नज़र है। थैंक यू।